नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप टिकोट्स पर। मैं हूँ राजदीप। देखिए, रिपोर्ट्स आ रही है कि रशिया ने इंडिया को अपना सबसे बड़ा सीक्रेट 5th जनरेशन Su-57E फाइटर जेट सिर्फ खरीदने नहीं बल्कि उड़ाने का भी इनवाइट दिया है। ये कोई छोटा सा इनवाइट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है जो इंडिया को आसमान में बड़ा प्लेयर बना दे। चलिए देखते हैं कि इस रिपोर्टेड ऑफर का इंडिया के लिए क्या मतलब हो सकता है और कैसे ये साउथ एशिया के पावर बैलेंस को चेंज कर सकता है। देखिए, फाइनली इंडिया को नया 5th जनरेशन फाइटर क्यों चाहिए। देखो, एक तरफ चाइना अपना J-20 स्टेल्थ फ्लीट तेजी से बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ रिपोर्ट्स आ रहा है कि पाकिस्तान भी चाइना से J-35 लेने की कोशिश कर रहा है। इन सब कंडीशंस में इंडिया पे अपनी एयर पावर को मॉडर्नाइज करने का काफी प्रेशर है। ऊपर से इंडियन एयरफोर्स के फाइटर स्क्वाड्रॉन्स का काउंट जो अप्रूव्ड 42 था वो गिर के लगभग 31 हो चुका है, जो एक सीरियस कंसर्न है। और हर वीडियो में इसके बारे में मैं जरूर बात करता हूँ क्योंकि ये एक सच में बहुत ही सीरियस कंसर्न है। अगर आज को 2 फ्रंट वॉर हो जाता है तो इंडिया को एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो इंडिया को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही कोई ना कोई एक डील फाइनल करके अपने स्क्वाड्रॉन्स की संख्या को बढ़ाना होगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में रशिया का ये एलिज्ड प्रपोजल एक बड़ा अपॉर्चुनिटी लगता है। ये सिर्फ प्लेन खरीदने की बात नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने इंडिया को ना सिर्फ Su-57E ट्रायल्स ऑफर किए बल्कि फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन भी दिया है। अगर ये सच हुआ तो इंडिया को डिफेंस प्रोडक्शन में काफी सेल्फ रिलायंट बना सकता है। आखिर Su-57E है क्या? देखिए, नाटो इसे फेलोन के नाम से जानता है। ये रशिया का मोस्ट एडवांस्ड 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर है। सुपर मैन्युवरेबिलिटी मतलब हवा में जबरदस्त एजिलिटी, सुपर क्रूज मतलब आफ्टर बर्नर के बिना सुपरसोनिक स्पीड और टॉप क्लास एवियोनिक्स से लोडेड है। इसके इंटरनल वेपन्स बे और डिजाइन रडार से बचने में हेल्प करता है। लेकिन एक डिबेटेड पॉइंट भी है कि इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी खासकर यूएस के F-35 से कंपेयर करने पर काफी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि Su-57 का रडार क्रॉस सेक्शन F-35 से ज्यादा हो सकता है। मतलब Su-57 रडार पर थोड़ा ज्यादा दिखेगा। रशिया इस कमी को अपनी हाई स्पीड लेथल वेपन्स और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से कवर करता है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से रशियन ऑफर इससे भी आगे जाता है। दे आर विलिंग टू लेट इंडिया इंस्टॉल इट्स ओन AESA रडार्स, इंडिजिनियस मिसाइल्स और सिस्टम्स। आसान भाषा में कहूँ तो इंडिया अपने यूज केस के हिसाब से एक कस्टमाइज्ड Su-57E बना सकता है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट की डील नहीं है बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव है। अगर इंडिया ये डील एक्सेप्ट करता है तो ये चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए एक क्लियर स्ट्रेटेजिक सिग्नल होगा। चाइना जो अपने J-20 के साथ खुद को एक एयर सुपर पावर समझ रहा है, उसे Su-57E एक जबरदस्त चैलेंज देगा। और पाकिस्तान, छोड़ो यार, पाकिस्तान की बात ही क्या करें। तो इस डील से इंडिया रशिया के पुराने स्ट्रेटेजिक टाइज और डीपन हो जाएगा। साथ ही यूएस और फ्रांस जैसे वेस्टर्न देशों पर भी प्रेशर बनेगा जो अपने फाइटर्स इंडिया को सेल करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्रांस अपना सुपर राफेल यानी राफेल F5 स्टैंडर्ड पिच कर रहा है, जिसके ऊपर मैंने पिछले वाले वीडियो में बात किया था, आप जाके देख सकते हो। तो ये जो सुपर राफेल मतलब जो राफेल F5 स्टैंडर्ड है, जो एक अपग्रेडेड वेरिएंट है विद एडवांस्ड सेंसर्स, वेपन्स और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए मॉडर्न कैपेबिलिटीज है। इसमें इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी राफेल ऑपरेट कर रही है, इसलिए राफेल एक ट्रस्टेड और टेस्टेड ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड एक्सेस रशिया रिपोर्टेडली ऑफर कर रहा है, ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज रेयरली देते हैं। और यही फैक्टर रशिया के ऑफर को इंडिया के मेक इन इंडिया मिशन के लिए सुपर अट्रैक्टिव बनाता है। अब सवाल यह है कि इंडिया का नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा। यह प्रपोजल उस वक्त आया है जब इंडिया अपने खुद के 5th जनरेशन फाइटर मतलब एमका पे काम कर रहा है। लेकिन एमका की फर्स्ट फ्लाइट 2028 से 2029 तक इंडक्शन और 2035 के आसपास एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसको एक्सपर्ट्स थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक टाइमलाइन मानते हैं। इस गैप को फिल करने के लिए Su-57E एक परफेक्ट ब्रिज बन सकता है जो इंडियन एयरफोर्स को तुरंत 5th जनरेशन कैपेबिलिटी दे सकता है। रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि रशियन टेक्निकल टीम्स HAL के नासिक प्लांट्स विजिट करने के लिए रेडी है, जहां Su-30 MKI बनता है, ताकि Su-57E का लोकल प्रोडक्शन एक्सप्लोर किया जा सके। ये क्लियरली दिखाता है कि रशिया इस प्रपोजल को लेकर काफी सीरियस है। इस पे आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इंडिया को कौन सा कंसिडर करना चाहिए, Su-57E या फिर जिसको सुपर राफेल कहते हैं? आपके हिसाब से कौन सा लेना चाहिए? इंडिया को क्या करना चाहिए? आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।